राइट वाला, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको ये निशान, ये जो हमें यहाँ पर हमें चिन्ह दिया है, ये प्रतीक दिया है, इसके हिसाब से रोटेट करना है। तो रोटेट करेंगे, देखिए किससे, इसने कहा कि इतने वाले हिस्से को क्या करना, बिंदु द्वारा इतने वाले हिस्से को आपको क्या करना, मोड़ना है। इतने वाले हिस्से को यहाँ से मोड़ेंगे तो ये वाले ऊपर भी सेम बनेंगे। कैसे सेम बनेंगे, तो कुछ इस टाइप से सेम बन जाएंगे। मैं यहाँ पर सिंबल वाले बना रहा हूँ, ठीक है। कैसे बनेंगे, आपको यहाँ पर सेम, यहाँ पर भी सेम बन जाएगी, ऐसे आमने सामने। अगर हम यहाँ पर इस हिस्से को पूरी तरह से, ये कह रहा है कि इतना पूरा रोटेट कीजिए, मतलब अगर हम यहाँ से इसको पूरा रोटेट करेंगे तो दोनों एक साथ यहाँ पर बनेंगे। दोनों एक साथ बनेंगे मतलब अब कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर भी आमने सामने वाले ही बनेंगे। किससे बनेंगे, आमने सामने। ये वाला वो इधर पलट जाएगा, मतलब ये जो ऐसा पलटेगा, ठीक है, इसका बना रहा हूँ मैं। और ये भी कैसे बनेंगे, तो ये भी आमने सामने ही सेम बनेंगे। देखिए ये इसके जैसे दिखेंगे, ये मैं सिंपल बना रहा हूँ समझाने के लिए। तो आमने सामने वाले अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो केवल हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अलग जा रहे हैं। क्या ऐसा वाला हमें यहाँ पर दिया था, नहीं दिया था। ये भी अलग जा रहे थे, ऐसा वाला दिया था, नहीं दिया था। ये भी एक दूसरे के विपरीत है, ये भी नहीं होगा, तो हमने गलती भी निकाल दी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के रिक्त स्थानों में रखे जाने पर पैटर्न पूरा होगा। मतलब ये जो आकृति हमारी पैटर्न पूरा करने वाली आकृति है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये इतनी आकृति हमारे पास कटी हुई है। यहाँ पर हम किस विकल्प को रखेंगे कि ये आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो अब देखिए, जिससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है कि ये जो लाइन हमें दिख रही है, कौन सी वाली, ये वाली लाइन परफेक्ट रूप से पूर्ण होगी। और ऐसा मैंने पिछले भी प्रैक्टिस सेट में करवाया था साइज से, क्योंकि सेम प्रश्न मुझे लग रहा है, लेकिन ये सेम रिपीट नहीं है, दूसरी शिफ्ट का प्रश्न है, ठीक है। तो ये वाली लाइन पूरी होगी और ये वाली लाइन सभी में है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, सभी में हमें स्पष्ट रूप से दिख रही है। फिर ये वाली एक लाइन यहाँ से आ रही है, प्रॉपर हमारी यहाँ तक टच होगी। कहाँ तक, यहाँ तक। अगर हम देखते हैं यहाँ तक टच होने वाली, तो यहाँ पर कटी हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी आगे नहीं बढ़ रही है, हाँ ये वाली तो आगे बढ़ना चाहिए पूरी प्रॉपर, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। हमारे पास दो बची है। उसके बाद हमारे पास, आपको पता है, ये हमने इस वाली को ले लिया था, इस वाली को यहाँ से भी ये ले लिया। अब हमें यहाँ पर गोल वाली बनती हुई दिखना चाहिए। कौन सी, ये वाली गोल वाली, ठीक है। अगर हम गोल वाली देखते हैं यहाँ पर, तो दोनों में है, दोनों में हमारे पास गोल वाली भी है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर है, तो मिस्टेक हमारे, सॉरी, अब हमारे पास गोल वाली भी दोनों में है, लेकिन ये वाली जो लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रही है, क्या आपको यहाँ पर कहीं एक्स्ट्रा दिख रही है क्या, तो नहीं दिख रही है। तो ये इतना हमने यहाँ पर परफेक्ट रूप से बनाया है, तो ये तो मैच हो रहा है। लेकिन ये एक्स्ट्रा लाइन हमें यहाँ पर दिख रही है, ये वहाँ पर नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कैट, डॉग, मंकी को यहाँ पर 55, 66, 88 के रूप में कूटबंद किया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि कैमल, कैट, डोंकी को 66, 99, 33 के रूप में कूटबंद किया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि डॉग, गोट, टाइगर को 88, 11, 22 के रूप में कूटबंद किया गया है। उसी भाषा में मंकी को किस प्रकार कूटबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये प्रश्न हमारा, यहाँ पर हमें कोई कूट निकालने की जरूरत नहीं है, चाहे यहाँ पर लेटर से लेटर दो, चाहे लेटर से संख्या दो। यहाँ पर क्या है कि कॉमन देख के काटना है, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने आपको कल के प्रैक्टिस सेट में बताया था कि आपको एग्जाम्पल ज़्यादा मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास कैट, डॉग, मंकी दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कैमल, कैट, यहाँ पर डंकी दिया है। और यहाँ पर डॉग, गोट, टाइगर दिया है। यहाँ पर हमारे पास 3 एग्जाम्पल दिए। कितने, 3 एग्जाम्पल, ठीक है। आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से 3 एग्जाम्पल दिख रहे हैं। तो आपको सेम तरीके से यहाँ पर लिखना है। आपको जो कॉपी मिलेगी, जिससे आपको पेन से मिलता है एग्जाम में, आपको ऐसे लिखना है। और इनके बराबर में, जैसे इनके बराबर में फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इनके कूट लिखना है। कौन से कूट, तो जैसे यहाँ पर कैट, डॉग, मंकी का कूट 55, 66, 88 दिया है, तो इनको आपको यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर कैमल, कैट, डोंकी का कोड 66, 99, 33 दिया है, इनको आपको यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर डॉग, गोट, टाइगर दिया है, तो इसको आपको यहाँ पर, इसका कोड क्या है, यहाँ पर 88, 11, 22 से, तो इसको आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसा लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काटना है। इधर एक साथ कॉमन देखोगे तो सेम टाइम में आपको यहाँ पर भी देखना है। जिससे आप यहाँ पर कॉमन देखोगे, सेम टाइम में आपको यहाँ पर भी देखना है। तो अब यहाँ पर हम कॉमन देख के काटते हैं। कैसे, देखिए, इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कैट। तो कैट को काटते हैं, ये हमने कैट को काट दिया। और दोनों के सामने ही हमें कॉमन देख के काटना है। तो इन दोनों में हमें क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे 66 मिल रहा है, तो 66 को काट दिया, तो इतना ठीक है। हमें यहाँ पर मंकी का पूछ रहा है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद और कॉमन देखेंगे, और पहले इनमें तो है नहीं, पहले से तीसरे को देखते हैं। तो पहले और तीसरे में हमें डॉग कॉमन दिखाई दे रहा है, तो डॉग को काटेंगे। अगर यहाँ पर हमने पहले और तीसरे में काटा, तो यहाँ पर भी हम पहले तीसरे में ही काटेंगे। तो यहाँ पर पहले और तीसरे में हमें 88 दिखाई दे रहा है, तो 88 को काटेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम और देखते हैं, और हमें
हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर कॉमन और क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए टाइगर नहीं है, कैमल नहीं है, इधर से डंकी नहीं है, इधर से कोई कॉमन नहीं है, अभी कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा कोड किसका कौन होगा, तो मंकी का पूछा है और मंकी के पास एक ही संख्या बची है, वो है 55। तो यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से मंकी का 55 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 55। लेकिन आपको यहाँ पर मान लो टाइगर का पूछ ले, तो टाइगर में जरूरी नहीं, देखो एक तो ये तरीका हो कि टाइगर इस साइड है तो आपको ये 22 बता देना है, गोट इस साइड है तो 11 बता देना, ये भी बता सकते हो, लेकिन ये संभावना है। तो टाइगर का भी या तो टाइगर का कोड क्या होगा 11 या 22, और गोट का भी 11 या 22 होगा। आपको यहाँ पर कैमल या डंकी का पूछे तो ये भी 99 या 33, 99 या 33 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों शब्द कट चुके, ये दोनों तो कट चुके इनके कोड, लेकिन एक बचा है तो मंकी का 100% यहाँ पर 55 हो जाएगा। तो 55 ऑप्शन में देखिए, क्योंकि मंकी का हमने क्या निकाला 55, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में से 3 किसी तरह से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा संख्या युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है और वो एक युग्म बनाते हैं, लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। मतलब ये क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का प्रश्न है। मैंने आपको कहा था कि इसमें 3 टाइप बनती है, शब्द वाला, लेटर वाला और संख्या वाला। जो शब्द वाला रहता है हमें वहाँ पर भी देखना रहता है कि कौन सा अलग है, जिससे आपको 3 देश दे देते हैं और एक उनकी राजधानी वहाँ पर मिक्स दे देते हैं। तो आपको पता है 3 देश से एक राजधानी, तो आप उसे अलग बताते हैं। लेटर में मैंने कैसे, वो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ। उसमें मैंने ये भी कहा था कि आपको संख्या के जो बनते प्रश्न है वो लेकर आऊंगा, तो ये संख्या वाला है। तो संख्या में आपको यहाँ पर युग्मों में दिया, तो चेक कीजिए कौन अलग है और कौन एक जैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम स्पष्ट संख्या को सबसे पहले ऐसी लग रही है तो कुछ सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए ध्यान से देख लो, 17, 306, 14, 196, 21, 462, 12, 156, यानी स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर केवल की केवल ये वर्ग दिख रहा है। 14 का वर्ग 196 होता है और ये हमें दिख रहा है। बाकी संख्या भी लिखिए लेकिन वर्ग नहीं है, ये कहीं ना कहीं इनका गुना होगा, कहीं ना कहीं इनका गुना करके लिखा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास स्पष्ट रूप से ये वर्ग दिख रहे हैं। बाकी ये जो 3 है ये संख्या हमें अलग लिख रही है। ये 3 संख्या हमारे पास कौन सी है, तो ये वर्ग स्पष्ट रूप से नहीं लिखा, लेकिन इन तीनों से ये वाला वर्ग स्पष्ट रूप से लिखा है, तो ये अलग हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप ध्यान से भी देखें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी, मतलब पूर्ण हो जाएगी। ये जो प्रश्न है श्रृंखला का, आकृति श्रृंखला का है। ऐसे प्रश्नों को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलत करते हैं और मैंने यहाँ पर इसीलिए 2-2 प्रश्नों ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर आप ज़्यादा गलती करते हो, जिस प्रश्न में आपसे गलती होती है उन प्रश्नों को मैं ज़्यादा लाता हूँ ताकि आप आगे गलती ना करो और सीख जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वैसे तो बताया था, लेकिन फिर भी आपको कैसे सोल्व करना, एक एक आकृति के पैटर्न को चेक करना। किससे, अगर हम पहले लेटर में देखेंगे तो लेटर दिख रहे हैं पहली आकृति में, यहाँ पर भी लेटर संख्या सब है, सेम है, इसमें सभी में सेम लेटर संख्या, लेकिन स्थान इनका चेंज है, मतलब ये पोजीशन चेंज कर रखे। कहने का मतलब ये है कि आप खुद ही हो, लेकिन आप यहाँ पर बैठोगे थोड़ी देर से, जैसे यहाँ बैठोगे, फिर यहाँ बैठोगे, यहाँ बैठोगे, यहाँ बैठोगे, यहाँ बैठोगे, ऐसा है। तो इनका भी स्थान चेंज हो रहा है। तो जैसे अगर हम देखेंगे सबसे पहले आर को देखते हैं, पहले में आर यहाँ पर है, पहले से दूसरे को देखेंगे तो आर ऊपर गया, मतलब इस वाले स्थान पर गया। ठीक है, कहाँ पर गया, इस वाले स्थान पर। फिर यहाँ पर देखिए, मान लो इसको मैं क्या करता हूँ, जिससे पहले में आर कहाँ पर है, यहाँ पर, इसमें से यहाँ पर गए, मतलब आर यहाँ पर तो था, लेकिन अगले में जाएंगे तो आर यहाँ पर चले गया, मतलब आर कहाँ पर चले गया, यहाँ पर चलेगा। फिर इससे और आगे चलेंगे तो आर कहाँ पर गया, तो आर यहाँ पर है, मतलब आर यहाँ पर चले गया। फिर इससे और अगले में देखेंगे तो आर कहाँ पर है, तो आर यहाँ पर बीच में, मतलब आर यहाँ पर बीच में चले गया। अब आपको हो गया आर का स्थान कहाँ गया था, एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो यहाँ पर टोटल 5 स्थान है, 5 में से सभी के सभी पता है आपको, कोने में बैठे और एक बीच में बैठा है। तो आर एक बार कहाँ पर जाएगा, तो अभी आर यहाँ पर आना चाहिए, कहाँ पर, यहाँ पर, इस वाले कोने पे। तो इस वाले कोने पे अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन हटा सकते हैं, ऑप्शन ए, और यहाँ पर डी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर y को चेक कर लेते हैं, बीच वाले को। कैसे, देखिए यहाँ पर से पहले से दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर y है इस वाले कोने पे, मतलब बीच में है, तो यहाँ पर बीच में बैठा है। ठीक है, पहले में बीच में, इससे अगले में गए तो y कहाँ पर है, इस वाले कोने पे, मतलब अगले में जो y गया है वो इस कोने में आ चुका है। ठीक है, फिर इससे और अगले को देखेंगे तो y इस कोने में आ चुका है, ये रहा। इससे अगले में देखेंगे तो y इस कोने पर आया, मतलब यहाँ पर। तो अगले में, इससे अगले में y कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आना चाहिए, कहाँ पर, यहाँ पर। मैं इसको कलर करके बता देता हूँ, मतलब यहाँ पर y आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर y अगर देखेंगे
देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा। ये तो वैसे पहले हटा है तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। या तो आप एक बार 8 को भी चेक कर लो, मान लो हम यहाँ पर 8 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। ये हमारा 8 है, अगले में ये बीच में गया, ठीक है, अगले में बीच में गया, फिर अगले में इस कोने पे आ रहा है, फिर अगले में यहाँ पर आया है, तो अगले में कहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर हो चुका है, 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 तो अगला 8 यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ से तो शुरू हुआ था, तो अगला 8 इस कोने में चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका था और यहाँ पर भी, तो अगला 8 इस कोने में जाएगा, तो इस कोने पे हमें केवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दों को उसमें दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर आपको पता है ये कॉन्टैक्ट लिस्ट का प्रश्न है, जिसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप अगर अपना मोबाइल खोलोगे और जिसका भी नंबर बी के नाम से सेव करे होंगे, जिसके भी नंबर अगर आपने बी के नाम से, जैसे बादल हो गया या बबलू हो गया, कोई भी ऐसे बी के नाम से अगर आपने सेव किए होंगे, तो वहाँ पर आपको अलग अलग ऊपर नीचे दिखाई देंगे। वो क्यों दिखाई देते हैं, वो अंग्रेजी शब्दकोश के कारण। तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सा क्यों ऊपर दिखाई दे रहा है, क्यों नीचे दिखाई दे रहा। आप चाहो तो अभी चेक कर सकते हो, अपना मोबाइल खोलिए और कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाइए जहां पर आपने नंबर सेव किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है बी वाला सभी में सेम रहेगा, तो कुछ लेटर यहाँ पर सेम है, कहाँ तक, ई तक सेम है, तो यहाँ पर ई तक हम क्या करेंगे, ये सेम रहना है तो हम काट देते हैं, ठीक है। ये सॉल्व करने का तरीका है, सेम रहना है तो हम काट देते हैं, ये सेम है, ई तक तो हम काट देते हैं। उसके बाद अगर हम ऑप्शन में देखें तो 5 या 6 पहले आना है, इसका कहना है कि 5 या 6 पहले आना, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको ही देखते हैं 5 या 6 को। वैसे सभी को देख लो, देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, वी है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर वी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, मतलब इसमें और इसमें और इसमें ए है। अब इसमें ए है तो इसको हम काटेंगे एक बार और, इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, इसमें ए है, ठीक है। इसको भी काटते हैं, इसको काटा और इसको भी काटा, इनमें ए वाले को और काटा है, क्योंकि 4 और 2 तो पीछे चले जाएंगे। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहा है कि 4 और 2 तो पीछे आएंगे, ठीक है, ऑप्शन भी कह रहा है। अब देखिए हमने इसको काटा, यहाँ पर के है, यहाँ पर के है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर टी है, तो सी वाला आपको पता है ABCD में पहले नंबर पे आया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है, यानी कि 5 नंबर वाला पहले पे आएगा। 5 वाले को ले लिया, इसको हटा देंगे। फिर इनमें देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, टी, यहाँ पर के, यहाँ पर के, तो आपको पता है ये टी वाला बाद में आएगा, के वाले पहले आएंगे, के भी 2 है तो काट देंगे। यहाँ पर टी, यहाँ पर ए पे, अब यहाँ पर 3 नंबर वाला आएगा, यहाँ पर 3 नंबर वाला, फिर यहाँ पर आप कहोगे तो यहाँ पर 6 नंबर वाला आ जाएगा, और यहाँ पर फिर कितने नंबर वाला, 1 नंबर वाला, और फिर अगला हमारा कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पर वी, यहाँ पर वी ई है, यहाँ पर तो 2 नंबर वाला, और लास्ट में 4 नंबर वाला। तो ऑप्शन में देखेंगे ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको पता है 5 के बाद 6 आ चुका है, लेकिन 5 के बाद 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 53, 61, 24 ऑप्शन नंबर बी, डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। ये कथन निष्कर्ष का प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कथन को सत्य मानना है, कथन जो भी कह रहा है उसका सत्य मानना है, उसके बाद निष्कर्ष क्या कह रहा है ये बताना। यानी कथन को आप अपने पिता के समान मानिए कि कथन आपका पिता है, और निष्कर्ष आपके पिता का दुश्मन है। क्यों, ऐसा क्यों, देखिए आप हमेशा पिता की सुनते हो लेकिन अपने पिता के दुश्मन की नहीं सुनते हो, ठीक है। हो सकता है आप सुनते हो कि वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि हम हमारे पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम पिता की सुनते हैं। जैसा पिता कहा तो हम सुनेंगे, क्योंकि आज जो हम बोल रहे हैं ये माता पिता ने हमें सिखाया कि ऐसा बोलना, तो इसीलिए आप हमेशा कथन की सुनिए, ठीक है। तो कथन की सुनेंगे, कथन क्या कह रहा है, कथन हमें यहाँ पर कह रहा है कि सभी कार्ड, यानी जितने भी ये कार्ड है, ठीक है, कार्ड का मैं सी ले रहा हूँ, और सभी के सभी कार्ड, इसका कहना है कि सभी के सभी कार्ड क्या है, प्लास्टिक है। सभी के सभी कार्ड क्या है, प्लास्टिक है, तो यहाँ पर मैं प्लास्टिक के अंदर बना लेता हूँ, और पी का मतलब प्लास्टिक, सी का मतलब कार्ड, ठीक है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है इन शब्दों को। उसके बाद हम देखेंगे दूसरे को। दूसरा कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक लकड़ी है, यानी कुछ प्लास्टिक लकड़ी है, कार्ड नहीं, कुछ प्लास्टिक, तो ये लकड़ी का मैं एल लेता हूँ। इतना क्लियर होगा। अब देखिए, अब निष्कर्ष को देखते हैं, निष्कर्ष से क्या कह रहा है। अब निष्कर्ष हमें यहाँ पर कह रहा है कि देखिए, पहला कह रहा है कि कुछ कार्ड लकड़ी है। क्या आपको यहाँ पर कुछ कार्ड लकड़ी दिखाई दे रही है, तो नहीं, पहला वाला गलत कह रहा है कि हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कथन के हिसाब से क्या कभी कार्ड का लकड़ी से कुछ संबंध था, तो नहीं था। प्लास्टिक और लकड़ी का हमें कुछ कहा था लेकिन काठ का नहीं कहा, तो ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन में या वाला दिया है, तो हम यहाँ पर या वाली कंडीशन लगाएंगे। किससे, देखिए अब दूसरे को पढ़ लीजिए एक बार। अभी तक हमारे हिसाब से ये गलत है,
फिर यहाँ पर दूसरे को देखेंगे, कोई भी काट लकड़ी नहीं है। क्या आपको यहाँ पर कोई भी काट लकड़ी नहीं है दिख रहा है? तो ये भी सही है, ये तो सही है, कह रहा है कि कोई भी काट लकड़ी नहीं है। तो हमें यहाँ पर ऐसा काट और लकड़ी का कहा ही नहीं, तो ये कैसे कर सकता? तो ऐसे में तो हम यहाँ पर दोनों को गलत मानेंगे। क्यों दोनों को गलत मानेंगे? क्योंकि देखिए कथन में कभी कहा नहीं था कि कोई काट लकड़ी है या कोई लकड़ी काट है, हमें कथन में नहीं कहा तो हम क्यों कहें? और दूसरी बात, यहाँ पर कह रहा है कि कोई काट लकड़ी नहीं है और कुछ काट लकड़ी है, ये कोई नहीं भी कह रहा है और कुछ भी नहीं कह रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें कथन में कहा नहीं और ये यहाँ पर कह रहा है, तो इसके हम क्यों सुने? लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जितने भी कार्ड है ये प्लास्टिक के अंदर है, ये जितने भी कार्ड है ये प्लास्टिक के अंदर है। तो अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ अगर अंदर रख दी है तो वो तो उसके अंदर ही कहलाएगी ना, मतलब उसी की होगी। जैसे आपके पास कोई चीज़ है, आपके पास कोई चीज़ है तो वो आपकी कहलाएगी, मतलब वो आपकी है, ठीक है, वो आपके अंदर है। इसका मतलब ये है कि कार्ड प्लास्टिक के अंदर है, मतलब ये प्लास्टिक में है। इसका मतलब अगर प्लास्टिक कुछ अगर हमारे पास यहाँ पर लकड़ी है तो कार्ड भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लकड़ी अगर प्लास्टिक है तो यहाँ पर कार्ड हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर संभावना बनेगी या तो पहला या निष्कर्ष दूसरा। तो हम यहाँ पर ऑप्शन फिर कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी वाला। अब ऑप्शन नंबर बी क्यों लगाया हमने? क्योंकि यहाँ पर हो सकती है, संभावना बनी। अगर आपको या तो पहला या तो दूसरा अगर ऑप्शन में नहीं दिया जाता तो फिर आप ऑप्शन लगाते न तो पहला न तो दूसरा, न तो पहला न तो दूसरा। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन में या वाली कंडीशन दी है तो हम या वाली लगाए, ठीक है। तो ये याद रखना, आपको ये दिमाग लगाना होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए नहीं बल्कि बी वाला सही होगा और यहाँ पर एसएससी ने बी को सही माना था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु ए बिंदु बी से 35 मीटर पूर्व में है, बिंदु सी बिंदु ए से 48 मीटर उत्तर में है, बिंदु डी बिंदु सी से 23 मीटर पूर्व में है, बिंदु डी बिंदु ई से 14 मीटर उत्तर में है, बिंदु ई बिंदु एफ से 48 मीटर पूर्व में है, बिंदु ए से बिंदु ए से बिंदु एफ किस दिशा में, हमें ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा प्रश्न कौन सा है? दिशा दूरी का है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, आपको दिशा का पता होगा, प्लस का चिन्ह बनाना होता है। ऊपर की ओर उत्तर रहता है, नीचे की ओर दक्षिण रहता है, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखिए, और ये जैसा कह रहा है वैसे हमें इनको क्या करना है? बिठाना है। कौन कितना पूर्व में है, कौन कितना दक्षिण में, कौन कितना उत्तर में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु ए बिंदु बी से 35 मीटर पूर्व में है, ठीक है। मतलब बिंदु जो ए है, ये बिंदु क्या है? ए है, ठीक है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी से 35 मीटर पूर्व में है, मतलब 35 मीटर, मतलब बिंदु बी इधर हो जाएगा, ठीक है। ये बिंदु बी यहाँ पर है, मान लो ये बिंदु बी है, और यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु बी यहाँ पर है, और बिंदु बी से बिंदु जो ए है, मतलब बिंदु ए है बिंदु बी से 35 मीटर पूर्व में, तो ये 35 मीटर पूर्व में, ठीक है। ये 35 मीटर पूर्व में इसके, कौन? बिंदु ए बिंदु बी से। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है पूर्व किस साइड है? मैं एक बार यहाँ पर बना देता हूँ कि ये देखिए, ये हमारा पूर्व हो गया, नीचे हमारा दक्षिण हो गया, और ऊपर हमारा उत्तर हो गया, और यहाँ पर हमारा पश्चिम हो गया, ठीक है। तो ये दिशा है। अब पूर्व किस साइड है? तो आपको पता है राइट में है, तो ये राइट में होगा, इतना क्लियर है। अब दूसरे को पढ़िए। दूसरा कह रहा है कि बिंदु सी बिंदु ए से 48 मीटर उत्तर में, जो बिंदु सी है ए से 48 मीटर उत्तर में है। तो ए से कहा, तो यहाँ से उत्तर में कितना है? 48 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऊपर चलाएंगे इसको। ऊपर कितना है? ये 48 है, तो यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर हम 48 लिख लेते हैं। 48 मीटर ये उत्तर में कौन है? ये बिंदु सी है, ये बिंदु सी है 48 मीटर उत्तर में, इतना क्लियर है। फिर आगे पढ़िए। आगे कह रहा कि बिंदु डी बिंदु सी से 23 मीटर पूर्व में है। अब जो बिंदु डी है ये बिंदु सी से 23 मीटर पूर्व में, तो पूर्व किस साइड है? राइट में, मतलब सी से पूर्व में 23 मीटर कौन है? डी है, तो यहाँ पर हम डी को रखते हैं, ठीक है। ये 23 मीटर है, तो यहाँ पर मैं 23 भी लिख लेता हूँ। तो ये बिंदु सी से बिंदु डी 23 मीटर पूर्व में, तो यहाँ तक भी क्लियर है। आगे पढ़िए। आगे क्या करें कि बिंदु डी बिंदु ई से 14 मीटर उत्तर में, ठीक है। जो बिंदु डी है, बिंदु डी से मतलब बिंदु जो डी है ये बिंदु ई से 14 मीटर उत्तर में है, मतलब ऊपर है। इसका मतलब ये है कि बिंदु ई नीचे होगा। जो बिंदु ई नीचे होगा तब जाके यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि देखिए, क्योंकि ये अगर डी ई के उत्तर में तो ई नीचे होना चाहिए, तो हमने ये ई को नीचे रखा, और ई कितना है? तो ये कह रहा है 14 मीटर, तो यहाँ पर 14 लिखता हूँ। अब देखिए बिंदु डी बिंदु ई से उत्तर में 14 मीटर है, तो ठीक है, ये उत्तर में 14 मीटर ऊपर दिख रहा है, तो ठीक है, हमने सही किया। आगे पढ़िए। आगे कह रहा है कि बिंदु ई बिंदु एफ से 48 मीटर पूर्व में, जो बिंदु ई है बिंदु एफ से 48 मीटर पूर्व में है। ये पूर्व में 48 मीटर है, किसके? एफ से। मतलब एफ कहाँ पर होना चाहिए? तो एफ हमारा इस साइड होना चाहिए। किस साइड? इस साइड होना चाहिए, ठीक है, इस साइड होना चाहिए, अगर ये पूर्व में है। और ये कितना है? तो इसका कहना है कि ये 48 है, ठीक है, ये 48 है, तो ये 23 हुआ। 48 जाने के लिए हमें थोड़ा सा और आगे जाना होगा, तो यहाँ इतना जो 48 हो जाएगा,
और यहाँ पर कितना है, तो इसने कहा 48 मीटर है। कितना है, 48 है, ठीक है। यहाँ पर कौन है, तो बिंदु एफ है। देखिए यहाँ पर बिंदु एफ से 48 मीटर पूर्व में है, तो यहाँ पर बिंदु ई है, ये एफ से 48 मीटर पूर्व में दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा हमें पूर्व इस साइड है। तो इतना क्लियर है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न में यहाँ पर मेन बात आती है कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु ए से बिंदु एफ किस दिशा में है। अब इस बिंदु ए से बिंदु एफ किस दिशा में, हमें ये कह रहा है। तो बी की बात करें तो आपको पता है पश्चिम में है, सी की बात करेंगे तो उत्तर में है, डी की बात करेंगे तो डी हमारा उत्तर पूर्व में है। अगर हम यहाँ पर ई की बात करेंगे तो ये भी उत्तर पूर्व में कहलाएगा। इधर वाला पश्चिम में रहता है, इधर वाला दक्षिण में रहता है, इधर हमारा दक्षिण पूर्व और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, और ये वाली जो दिशा हो जाएगी ये वाली हमारी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो जो एफ है ये ए से उत्तर पश्चिम में, कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में है। तो ऑप्शन में देखिए उत्तर पश्चिम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि जो 6 विद्यार्थी है ये एक गोल मेज पर अभिमुख मतलब केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, यानी ये केंद्रक में बैठे हैं, मतलब व्रत में बैठे हैं। व्रत का मतलब जैसे ये गोल व्रत है, ठीक है, ये गोल व्रत है और इस पे बैठे हैं, और केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। तो मैं 6 लोग को डायरेक्ट बिठा दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ। तो ये मैंने एक को इधर घुमाया, एक यहाँ से, ये सब इधर ही देखेंगे, जिससे आपका दायां है वैसे ही इनका दायां होगा, जैसे आपका बायां है वैसे इनका दायां बायां होगा। तो याद रखना कि आपके जैसे दायां बायां इनके भी होंगे। हमने 6 लोगों को इधर केंद्र की ओर देखते हुए बिठा दिया। अब कौन कहाँ पर बैठा, ये प्रश्न हमको बोलेगा, ठीक है। पढ़िए प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी ए है। ई और एफ के मतलब ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी ए है। तो यहाँ पर अगर मैं ई को रखता हूँ, ठीक है, ई और एफ के दोनों का निकटतम पड़ोसी ए है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इनका स्थान हम चेंज भी कर सकते हैं, ए तो इनके दोनों के बीच में आएंगे, लेकिन ई और एफ को हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है। जो बी है ये ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है, दाएं से दूसरे स्थान पर। तो ई का दायां दूसरे स्थान पर, तो एफ बना अभी। तो मैंने क्या कहा कि इनको चेंज भी कर सकते, तो हमें अभी चेंज करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको यहाँ इसकी जगह हम एफ को बिठाएंगे, ए तो बीच में बैठेगा क्योंकि ये तो बीच में है, और यहाँ पर ई को बिठा देंगे। अभी भी हमारा क्लियर है कि इसने कहा कि ए, यहाँ पर ई और एफ के बीच में कौन है, ए है, मतलब पड़ोसी कौन है, ए है। तो इनके पड़ोसी ए दिख रहा है, इतना क्लियर है। अब पढ़िए, अब यहाँ पर कह रहा है कि बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है, मतलब बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ई का दायां किधर होगा, इधर हो जाएगा, किधर, इधर। तो दूसरे स्थान पर इसका मतलब ये है कि बी यहाँ पर बैठेगा, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बी कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर। इतना क्लियर है। अब आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि डी एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो डी है ये एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर। तो एफ का बायां, एफ यहाँ पर है, इसका बायां किधर है, तो इसका बायां इधर कहलाएगा जैसा आपका बायां है, इसका दायां इधर कहलाएगा जैसा आपका दायां, ठीक है। तो यह कह रहा है कि तीसरे स्थान पर, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, कौन बैठा यहाँ पर, डी बैठा, ये तीसरे स्थान पर। अगर हम इधर से भी देखेंगे तो ये तीसरे स्थान पर ही आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें फिर भी दाएं ओर से ले जाना है, तो हमने दाएं ओर से ले गया तो हमें डी यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। फिर आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि बी और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी सी है। बी और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी सी है, तो एफ यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और यहाँ पर सी को बिठा देंगे इस स्थान पर, तो इनका निकटतम पड़ोसी सी हो गया है, और सारे लोग बैठ भी गए हैं। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ए और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। मतलब ए और डी का दोनों का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि ए और डी के बीच में होना चाहिए। तो आप कहोगे हमें यहाँ पर ए और डी के बीच में कौन दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है, कौन, ई। तो ए और डी के बीच में ई दिखाई दे रहा है और ये निकटतम पड़ोसी है, तो ई ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऐसे प्रश्न को काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत भी करते हैं, या फिर प्रश्न को सोल्व करने में क्या करते हैं, आलसी करते हैं या घबराते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं, आपको ये जैसा कह रहा है वैसा करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये प्रश्न ऑलरेडी कह देता है कि ये यहाँ पर बैठा है, और आपको राइट लेफ्ट दाया बाया तो पता ही होगा, और दूसरा स्थान तीसरा स्थान भी पता ही है, तो इसमें डरना क्या है। तो इसीलिए बस जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा बिठाना। एक और प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न, उसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ये भी प्रश्न वही है, गोल मेज पर ये केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। सीधे हम अब क्या करेंगे, गोल मेज बनाएंगे। मान लो आप पेपर में ये प्रश्न आया तो क्या करोगे, इसने कहा कि एल एम एन एक्स और वाई एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे, मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो आपको अपने जो व्हाइट पेज मिलेगा उस पर क्या करना, सीधे आपको इस प्रकार का गोल बनाना, और केंद्र की ओर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। तो 5 लाइन खींच दो केंद्र की ओर करके। अगर बाहर की ओर बोले, आपको बाहर की ओर बोले तो कुछ इस प्रकार का खींचना है, ठीक है।
अभी इसने कहा कि केंद्रक की ओर, तो यहाँ पर हम केंद्रक की ओर घुमा के इनको बिठा देते हैं। ये मैंने केंद्रक की ओर इसको करके बिठा दिया। इतना करो फटाफट से, इतना करना आपको ये वाला। ऐसा करने के बाद फिर प्रश्नों को पढ़ो जल्दी से सोल्व करने के लिए, ठीक है। प्रश्नों को पढ़ेंगे तो प्रश्न कह रहा है कि एम और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इनको फट से बिठा दो। यहाँ पर एम हमने बिठा दिया और यहाँ पर कह रहा है कि एम और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति लाने के लिए हम क्या करेंगे, एम और एक्स के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो एक्स को यहाँ पर बिठाते तो इनके बीच 2 व्यक्ति हो जाएंगे। अगर हम एक्स को यहाँ पर भी बिठाते तब भी इनके बीच इधर से 2 व्यक्ति हो जाएंगे। तो एक्स यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। चेंज करना पड़ सकता है। हम आगे प्रश्नों को पढ़ के देखते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि एल, यहाँ पर देखिए, हाँ ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है कि एल एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो एल है एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एक्स के दाएं इधर होगा और दाएं दूसरे स्थान पर मतलब एल यहाँ पर बैठेगा, तो सही है। यहाँ तक इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है। वहीं इनका चेंज, इसका स्थान चेंज नहीं करना है। आगे देखिए, आगे प्रश्न करें कि वाई के ठीक बाएं बैठा है। जो वाई है ये के ठीक बाएं बैठा है। जो वाई है ये के ठीक बाएं बैठा है, मतलब के ठीक बाएं बैठा है ये वाई। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाई को के ठीक बाएं बिठाएंगे तो बैठने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें इनका ऑप्शन चेंज करना होगा, ठीक है। देखिए एन के दाएं से गिनने पर कौन बैठा होगा, ठीक है, ये कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए वाई है जो के ठीक बाएं बैठा है, इसका मतलब ये है कि एल कहाँ पर बैठना चाहिए। देखिए प्रश्न को वापस से पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है कि देखिए एल जो एक्स के दाएं दूसरे पर बैठा है, तो एक्स का दाएं इधर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि केवल बीच 2 व्यक्ति बैठे एम और एक्स के बीच, तो ये इतना तो क्लियर है। अगर हम एक्स को यहाँ पर बिठाते हैं, ठीक है, अगर हम एक्स को यहाँ पर बिठाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए एक्स को हमने यहाँ पर बिठा दिया और यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए एल एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर है। जो एल है ये एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर एक्स का दायां किधर होगा, तो दायां हमारा किधर हो जाएगा, तो एक्स का दायां इधर होगा दूसरे स्थान पर, तो एल आ ही नहीं सकता, यहाँ पर एम है, तो एक्स 100% यहीं पर बैठेगा, ठीक है, यहाँ पर। और ये दाएं दूसरे स्थान पर है। और यहाँ पर करके वाई के ठीक बाएं ओर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, वाई के ठीक बाएं ओर है, तो वाई हम यहाँ पर कहाँ पर बिठाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 लोग बिठाना है। क्योंकि यहाँ पर कितने लोग थे, तो हमारे पास यहाँ पर कितने 5 है और यहाँ पर 6 हो रहे हैं, ठीक है। और एन की दाएं ओर से गिनने पर कितने होंगे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एन हमारे पास होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एम लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें एक के हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं, तो इसको के को चेंज कर दीजिए। के नहीं है के, क्योंकि के हमें यहाँ पर ऊपर कहा ही नहीं था, तो के को छोड़ दीजिए। और ये दाईं ओर का, तो इसका के की जगह हमें क्या करना है, यहाँ पर एल करना है। यहाँ पर आप एल कर लीजिए, ठीक है। तो एल की बाईं ओर कौन बैठा है, वाई, तो अब यहाँ पर वाई बैठ जाएगा और एन ऑटोमेटिक यहाँ बैठ जाएगा। अब हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये इतना टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एन के दाएं से गिने जाने पर एन और एम के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो एन और एम के बीच कितने लोग बैठे हैं, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एन और हमारे पास यहाँ पर दाएं ओर से गिनने पर कह रहा है, तो दाएं ओर से इसका गिनेंगे, तो दाएं ओर से यहाँ से गिनेंगे, कहाँ से गिनेंगे, यहाँ से। यहाँ पर एन है और यहाँ पर एम है, हमें दाएं ओर से गिनना, तो इधर से गिनेंगे, तो इनके बीच कितने लोग बैठ रहे हैं, तो 3 लोग बैठ रहे हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आप इतना सा इस टाइपिंग को सही कर लीजिए। यहाँ पर बस आप एल कर लीजिए, यहाँ पर एल, क्योंकि के यहाँ पर था ही नहीं, ऊपर लोगों में के था ही नहीं और ये टाइपिंग में हो गया था, ठीक है, इसीलिए। तो हमारा यहाँ पर क्या पूछा था कि एम और एन के बीच दाईं ओर से कितने लोग बैठे हैं, तो 3 लोग बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 31 पे। अब जो 31 नंबर का प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। इसका सही जवाब